हेलो एवरीवन, वेलकम इन लोकल लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 12 और जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट का पार्ट 3। हम क्या करेंगे, आज पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। ओके, अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। ओके, जैसे कि हमने देखा था एक्टिविटी 2 के अंदर, उसमें हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं उसके दो टर्मिनल थे। ओके, कौन कौन से टर्मिनल थे? एक था पॉजिटिव टर्मिनल और एक था नेगेटिव टर्मिनल। ओके, उसको सेल के जो पॉजिटिव टर्मिनल है और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हमने क्या किया था, बल्ब के जो दोनों टर्मिनल थे उसको कनेक्ट किया था। लेकिन किससे कनेक्ट किया था? हमने वायर के थ्रू जो है हमने क्या करा था, इलेक्ट्रिक सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को बल्ब के दोनों टर्मिनल से क्या किया था, जोड़ा था। और उसको जोड़कर हमने क्या बनाया था, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया था। ओके, मैं आपको वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, ये इलेक्ट्रिक सेल है। ओके, अब ये जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं उसके अंदर दो टर्मिनल होते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल और इसको बोलते हैं हम नेगेटिव टर्मिनल। अब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको और ये जैसे एक बल्ब होता है उसके अंदर भी दो टर्मिनल होते हैं, एक पहला टर्मिनल यहाँ होता है और दूसरा टर्मिनल जो होता है वो यहाँ होता है। मतलब पहला टर्मिनल जो मेटल होती है ना, मेटल केस होता है, उसके टिप पे होता है और दूसरा बेस पे होता है। क्लियर? अब जो सेल होती है इसके पॉजिटिव टर्मिनल को हम क्या करते हैं, मतलब एक टर्मिनल से जोड़ देते हैं और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको हम वायर के थ्रू बल्ब के दूसरे टर्मिनल से जोड़कर क्या बनाते हैं, तो इस तरीके का जो ये अरेंजमेंट होता है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, हो गया पहला ये इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, हमने इस तरीके से 6 अरेंजमेंट किए हैं। अब ये जो आप सिचुएशन एफ देखेंगे तो इसके अंदर भी हमने क्या किया था, ये इलेक्ट्रिक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, और ये जो इलेक्ट्रिक सेल है उसका नेगेटिव टर्मिनल। ओके, अब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हमने क्या करा, यहाँ पे बल्ब के एक टर्मिनल से जोड़ दिया और जो नेगेटिव टर्मिनल है सेल का उसको बल्ब के दूसरे टर्मिनल से हमने क्या कर दिया, वायर के थ्रू जो है जोड़ दिया। ओके, कुल मिला के जो सेल के दोनों टर्मिनल है उसको बल्ब के दोनों टर्मिनल से हमने क्या करा है, मतलब वायर के थ्रू उनको जोड़ दिया है और क्या बना दिया हमने। इस तरीके का जो हम अरेंजमेंट करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट बना देते हैं तो वो उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी पास करने के क्या होता है, एक पूरा का पूरा क्या बन जाता है, रास्ता बन जाता है। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी पास होने का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं उसके जो टर्मिनल्स होते हैं उसके बीच में क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो पास होती है। ओके, उसको पास होने के लिए क्या चाहिए, कंप्लीट रास्ता चाहिए। ओके, और उस कंप्लीट पाथ को बनाने के लिए हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं। मतलब सेल के जो दोनों टर्मिनल होते हैं उसको बल्ब के दोनों टर्मिनल से क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने से होता क्या है। तो क्या होगा कि जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट बना दिया हमने, ये पूरा क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट का एग्जांपल है, ये प्रॉपर इलेक्ट्रिक सर्किट का एग्जांपल है। ओके, क्यों? क्योंकि इन्हीं दोनों सिचुएशन के अंदर जो बल्ब है वो क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। यहाँ पे भी बल्ब ग्लो कर रहा है, यहाँ पे भी बल्ब कर रहा है। मतलब ये प्रॉपर इलेक्ट्रिक सर्किट बन गया। अब इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने से क्या होता है कि सब मतलब जो ये इलेक्ट्रिक सेल होता है ना, इसके अंदर क्या बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ओके, और जो इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है उसको क्या होना होता है कि सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होकर उसको वापस क्या होता है, सेल के नेगेटिव टर्मिनल तक के बीच के अंदर क्या होता है, मतलब पहुंचना होता है। तो उसके लिए क्या होता है, उसको एक कंप्लीट रास्ता जो है वो बनाना होता है। और वो रास्ता हमने क्या करा है, किससे बनाया है, बल्ब और सेल के दोनों टर्मिनल को वायर से जोड़कर हम क्या करते हैं, वो एक रास्ता बनाते हैं। ओके, और ये जो रास्ता बनाने के लिए जो हम कर रहे हैं, मतलब सेल के जो दोनों टर्मिनल है उसको बल्ब के दोनों टर्मिनल को हम क्या कर रहे हैं, वायर के थ्रू जोड़कर क्या करते हैं, हम एक कंप्लीट बात बनाते हैं। जिससे क्या होता है कि सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है ना, वो वापस क्या मतलब क्या होती है, यहाँ पे बनती है वो इलेक्ट्रिसिटी, जब यहाँ पे आती है तो उसको हम बल्ब को जलाने के अंदर यूज ले लेते हैं और फिर जब बल्ब ग्लो करता है तो वापस क्या होती है, उसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी वापस सेल में चली आती है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी मतलब रास्ता बन जाएगा और हमारा काम भी क्या होता है, बन जाता है। इसलिए हम बनाते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, ताकि हमें क्या मिल सके, लाइट मिल सके। ओके, तो ये पूरा आपको यहाँ पे बताया गया है कि इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया कैसे बनाते हैं और क्यों बनाते हैं, ताकि हम क्या कर सके, बल्ब को ग्लो कर सके या किसी भी चीज को क्या कर सके हम, मतलब लाइट मतलब बिजली, मतलब लाइट पैदा कर सके, मिक्सी चला सके। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। क्लियर? अब ये बताया गया है कि जैसे बल्ब के अंदर ग्लो, मतलब बल्ब ग्लो तभी करेगा जब इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर क्या होगा, करंट जो है
उसका फ्लो होता रहेगा। मतलब करंट का फ्लो अगर बीच में कहीं टूट गया तो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। तो आप देख लीजिए, तो ये जो सिचुएशन है इसके अंदर ही बल्ब ग्लो कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बनी है। ओके, बनी है। इलेक्ट्रिसिटी बनने का मतलब होता है कि इसके अंदर करंट जो है वो बन गया है। ओके, अब ये करंट जो है वो मतलब कहाँ से जाएगा? ये पॉजिटिव टर्मिनल से बल्ब के इस मतलब सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से बल्ब के इस टर्मिनल तक जाएगा। इस टर्मिनल से फिर ये यहाँ पे जाएगा। ओके, फिर यहाँ से क्या होगा? ये यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कहीं पे भी करंट के फ्लो के अंदर कोई मतलब रुकावट नहीं आ रही है। ओके, क्योंकि एक उसको करंट के फ्लो के लिए एक प्रॉपर रास्ता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। ओके, सेम यही सिचुएशन यहाँ पे ये है कि इस कंडीशन के अंदर भी क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मतलब सेल के अंदर बनी, पॉजिटिव टर्मिनल से मतलब इलेक्ट्रिसिटी या जो करंट का फ्लो जो है वो यहाँ पे हुआ। यहाँ से कहाँ गया? इस टर्मिनल पे गया। इस टर्मिनल से यहाँ पे आया और यहाँ से यहाँ पे आया। मतलब यहाँ पे भी जो करंट है या जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसका फ्लो बराबर रेगुलरली हो रहा है। उसके अंदर कहीं भी ब्रेक नहीं आता। अगर ब्रेक आ जाता है ना तो उस कंडीशन के अंदर बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ओके, तो बल्ब ग्लो करने के लिए क्या है कि करंट का फ्लो होना या इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होना है वो रेगुलर होना चाहिए, कंटिन्यूअसली होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे कि इन सिचुएशन के अंदर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। जैसे बी में नहीं कर रहा है, सी में नहीं कर रहा है, डी में नहीं कर रहा है और ई में नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आप देखेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो प्रॉपर नहीं है। यहाँ पे वायर मतलब एक दूसरे से क्या है? टूटे हुए हैं। तो टूटे हुए होने का मतलब ये है कि जो करंट का जो फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा? उसमें ब्रेक आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या होगा? जो करंट का जो फ्लो होगा वो ब्रेक मतलब ये फ्लो जो है वो यहीं पे रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों वायर जुड़े हुए नहीं है। और यहाँ पे भी क्या होगा कि मतलब यहाँ पे भी जो मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल तो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है? वायर टूटा हुआ है, मतलब जुड़ा हुआ नहीं है। तो आगे जो है वो करंट का फ्लो नहीं होगा। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा? यहाँ तक तो बल्ब के टर्मिनल तक तो करंट आ गया, लेकिन आगे जो जाने के लिए जो वायर जो है वो टूटा हुआ है, तो करंट का जो फ्लो जो है वो रेगुलर नहीं है। तो यहाँ पे भी जो है मतलब बल्ब जो है वो इस कंडीशन के अंदर नहीं चलेगा। ओके, अब देखेंगे कि जो करंट जो होता है उसका फ्लो का डायरेक्शन जो है वो हम इस पिक्चर से देखेंगे। ओके, अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है उसको हमने कैसे बनाया है कि ये जो सेल है, ओके, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ओके, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, क्लियर। और ये वाला जो टर्मिनल है इसको हम नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं, क्लियर। अब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक सेल होता है उसके अंदर क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी बनती है, मतलब करंट बनते हैं। ओके, अब ये जो करंट जो होता है उसका डायरेक्शन कैसे होगा? मतलब डायरेक्शन का मतलब होता है कि मतलब जो करंट जो होगी वो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से मतलब निकलेगी। ओके, और मतलब बल्ब के दोनों टर्मिनल से होती हुई जो सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसके अंदर क्या करती है? एंटर करती है। ये आपको ध्यान रखना है, करंट का डायरेक्शन। मतलब जो इलेक्ट्रिक सर्किट जो होती है उसके अंदर जो करंट का जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रिक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा नेगेटिव टर्मिनल तक ही, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ही होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि जो मतलब इलेक्ट्रिक सेल के अंदर जो करंट होगा उसका जो फ्लो होगा वो कभी भी नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ इसके अंदर आपको ये एक्सप्लेन किया गया है करंट का डायरेक्शन, कि जो करंट होती है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से जो सेल मतलब जो कोई भी बैटरी है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ही क्या करती है? फ्लो करती है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज। ओके, अब आपको यहाँ बता, करंट का डायरेक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये आपको ध्यान भी रखना है। किसी में भी आ सकता है, एमसीक्यूज, वन वर्ड, उस किसी में भी आ सकता है। अब दूसरी चीज ये बताई गई है कि when the terminals of the bulbs are connected with that of the electric cells by wire, the current passes through the filament of the bulb. This makes the bulb glow. Okay, तो मतलब ये बता रहे हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि जैसे करंट फ्लो कर रही है, जैसे हमने क्या बना दिया? इलेक्ट्रिक सर्किट बना दिया। ओके, इलेक्ट्रिक सर्किट बना दिया। कैसे बनाया हमने इलेक्ट्रिक सर्किट? मतलब जो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल को बल्ब के दोनों टर्मिनल से वायर के थ्रू जोड़ के हमने क्या बना दिया है? इलेक्ट्रिक सर्किट बना दिया है। ओके, जब ये इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाता है तो करंट क्या होती है? मतलब इस बल्ब के अंदर पहुंचती है। और ये जो बल्ब होता है इसके अंदर, बल्ब के अंदर भी जो फिलामेंट होता है ना, वहां पे क्या करती है? वो पहुंचती है। ओके, करंट। ओके, और इसकी वजह से ही क्या करता है? बल्ब ग्लो करता है।
ओके। तो यहाँ पे बल्ब ग्लो कैसे करता है कि मतलब यहाँ पे बताया गया है कि जो सेल होते हैं, इलेक्ट्रिक सेल होते हैं, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से कहाँ निकलती है करंट, मतलब बल्ब के अंदर जाती है, बल्ब के एक टर्मिनल तक जाती है, और बल्ब की जो ये टर्मिनल होता है ना, वहां से क्या होती है, इस बल्ब का जो फिलामेंट होता है वहां पे जाती है। ओके, और इस फिलामेंट के वहां पे जाती ना, तो वो फिलामेंट क्या करता है, लेड का बना हुआ था, तो वो क्या करता है जब जलता है ना, तो वो क्या करता है, लाइट को क्या करता है, स्प्रेड करता है। ओके, इसी वजह से वो बल्ब जो है वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। तो मतलब ये जो करंट जो है वो मतलब बल्ब ग्लो कैसे करता है कि ये जब ये करंट बल्ब के फिलामेंट तक पहुंचती है, ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो फिलामेंट चमकता है, और फिलामेंट चमकने की वजह से क्या होता है, वो बल्ब जो है वो हमें चमकता हुआ क्या करता है, दिखाई देता है। ओके, कभी कभी क्या होता है कि जैसे समटाइम्स द इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो इवन इफ इट इज कनेक्टेड ऑफ द सेल, दिस मे हैपन इफ द बल्ब इज हैज फ्यूज्ड। ओके, कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमने क्या करा है, कि जैसे सेल के जो दोनों टर्मिनल है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को बल्ब के जो दोनों टर्मिनल है उससे प्रॉपरली अटैच किया, अच्छे से अटैच किया है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फिर भी ये बल्ब जो है वो नहीं जलता है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि ये बल्ब जो होता है वो क्या होता है, फ्यूज्ड होता है। यहाँ पे ये चीज बताई गई है। अब एक यहाँ पे बताया गया है कि जो बल्ब जो होता है वो फ्यूज होता है, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो एक रीजन जो है यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर बल्ब मतलब जैसे हमने क्या बनाया है, प्रॉपर इलेक्ट्रिक सर्किट बना दिया है, ओके, उसके बाद भी हमारा बल्ब नहीं जल रहा है, तो उसका रीजन ये हो सकता है कि उस बल्ब के अंदर जो फिलामेंट हो रहा है वो क्या हुआ है, टूटा हुआ है। ओके, और वो जब फिलामेंट टूटा हुआ होगा तो उसके कारण क्या होगा कि जो करंट का जो फ्लो हो रहा है उसका जो पाथ होगा उसके अंदर क्या आ जाएगा, ब्रेक आ जाएगा। ओके, मतलब जो करंट का जो फ्लो जो होगा वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ओके, और करंट का अगर फ्लो टूट गया तो जो करंट जो पॉजिटिव टर्मिनल से निकली थी इलेक्ट्रिक सेल से, वो इलेक्ट्रिक सेल के नेगेटिव टर्मिनल तक नहीं पहुंच पाएगी। ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा कि वो बल्ब जो है वो नहीं जलेगा। ओके, और उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जब मतलब फिर बल्ब जो है वो नहीं जलेगा। ओके, तो मतलब फ्यूज्ड बल्ब जो होता है उसके अंदर वो क्या होती है कि कभी भी वो आपको लाइट नहीं देगा। ओके, और लाइट नहीं देगा इसका मतलब ये है कि उसका जो फिलामेंट जो है उसके अंदर क्या है, करंट जो है वो पास नहीं कर रहा है। ओके, फ्यूज बल्ब के अंदर क्या हो गया, फिलामेंट टूटा हुआ है, और फिलामेंट टूटा हुआ है तो वो करंट को पास नहीं करने, पास उसमें से होती नहीं है। ओके, और जब करंट पास नहीं होगी तो वो फिलामेंट जलेगा नहीं, और फिलामेंट जब तक नहीं जलेगा तब तक बल्ब जो है वो हमें लाइट नहीं देगा। यहाँ पे आपको ये चीज बताई गई है। ओके, और इसके दूसरे मतलब एक रीजन तो मैंने आपको ये बता दिया कि जो बल्ब का फिलामेंट है वो टूटा हो सकता है। और एक्टिविटी 2 मतलब जो 2 हमने करी थी उसके अंदर जो हमने बी सी डी ई थी उसके अंदर भी क्या देखे थे, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था। तो उसका रीजन भी मैं आपको समझा देती हूँ कि ये जो बी सी डी ई, ओके, इसके अंदर क्या है कि बल्ब का फिलामेंट जो है वो टूटा हुआ नहीं है। ओके, तो इसके अंदर क्या रीजन है, फिर बल्ब का फिलामेंट टूटा हुआ नहीं है, बल्ब मतलब फ्यूज नहीं है, फिर तो बल्ब जलना चाहिए ना, तो ऐसा नहीं होता है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो क्या है, मतलब प्रॉपर मतलब वायर के थ्रू जो है वो प्रॉपर, मतलब वायर के थ्रू प्रॉपरली बना हुआ नहीं है। मतलब हमने जो बल्ब के जो टर्मिनल को जोड़ के हम बनाते हैं ना इलेक्ट्रिक सर्किट, तो हमने क्या करा है कि जो बल्ब के जो दूसरा टर्मिनल था उसको सेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ा ही नहीं है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो नहीं बना है। ओके, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक सर्किट प्रॉपर नहीं है क्योंकि वायर के थ्रू बल्ब के और इलेक्ट्रिक सेल के टर्मिनल जुड़े हुए नहीं है। ओके, यहाँ पे भी क्या है कि बल्ब के दोनों टर्मिनल को हमने एक टर्मिनल से जोड़ दिया, जबकि ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए जो बल्ब के दोनों टर्मिनल होते हैं उसको आपको मतलब जो सेल होते हैं उसके अलग अलग टर्मिनल से आपको क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। यहाँ पे भी आपने इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो प्रॉपर नहीं बनाया है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक सर्किट आपने प्रॉपर नहीं बनाया है। ओके, तो इन चारों सिचुएशन के अंदर जो रीजन है कि बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, तो उसका रीजन है कि यहाँ पे प्रॉपर इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं बना है। और प्रॉपर इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए क्या जरूरी है कि बल्ब के दोनों टर्मिनल को आप सेल के अलग अलग टर्मिनल से जोड़ोगे, तभी क्या होगा कि जो बल्ब के अंदर जो करंट बन रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, उसका जो फ्लो होगा वो क्या होगा, रेगुलर होगा, और उसी कंडीशन के अंदर बल्ब ग्लो करेगा।
एक रीजन तो ये है, और दूसरा रीजन मैंने बताया कि अगर बल्ब फ्यूज होगा तो उस कंडीशन के अंदर बल्ब नहीं जलेगा। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा कि इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनाते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने से होता क्या है, उसका यूज क्या है। तो हम जैसे कोई भी चीज को लाइट करना है, ओके, लाइट अप करना है, जलानी है किसी भी चीज को, जैसे बल्ब को, ट्यूबलाइट को, तो वो सब जलाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक सर्किट जो है अगर आप बनाते हो, उसको बना के आप क्या कर सकते हो, लाइट जो है वो पैदा कर सकते हो, उसको जनरेट कर सकते हो। ओके, और फिर जब तक आपको करंट का, और इस डायग्राम में आपको क्या समझाया गया है कि करंट के फ्लो को डायरेक्शन समझाया गया है। ओके, तो मतलब फ्लो का डायरेक्शन सही होगा तभी बल्ब जो है वो जलेगा। ओके, तो करंट का डायरेक्शन जो है वो हमेशा पॉजिटिव, सेल के जो बैटरी होती है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक ही की तरफ ही होता है। ओके, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट जो है हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट, ये पिक्चर जो है वो इलेक्ट्रिक सर्किट को बताती है। इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रिक सेल चाहिए, एक बल्ब चाहिए। ओके, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए हमें क्या है कि जो बल्ब का जो एक टर्मिनल होता है उसको वायर के थ्रू हम कैसे जोड़ते हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, और जो बल्ब का जो दूसरा टर्मिनल होता है उसको हम वायर के थ्रू बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। ओके, जब इस तरीके से हम मतलब बल्ब के दोनों टर्मिनल को सेल के अलग अलग टर्मिनल मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तभी वो प्रॉपर इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब सर्किट बनता है। ओके, कभी ओके, उसी कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जब प्रॉपर इलेक्ट्रिक सर्किट होता है तभी ये जो बल्ब जो होता है वो ग्लो करता है। ओके, इसमें क्या होता है कि प्रॉपर इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर क्या होगा कि जो करंट का जो फ्लो जो होगा वो कहीं पे भी ब्रेक नहीं होता, मतलब करंट जो होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी। ओके, और बल्ब के इस टर्मिनल तक आती है। ओके, बल्ब के इस टर्मिनल से होती हुई यहाँ पे फिलामेंट तक जाती है। ओके, फिर ये फिलामेंट जो होता है वो करंट जब इसमें से पास होती है तो ये क्या करता है, ग्लो करता है, और ग्लो की वजह से हमें ये जो लाइट जो होती है वो क्या करती है, मतलब बल्ब जो है वो हमें ग्लो करता हुआ दिखाई देता है। ओके, उसके बाद ये जो करंट जो होती है वो वापस इस नेगेटिव मतलब दूसरे बल्ब के दूसरे टर्मिनल से होती हुई सेल के जो ये नेगेटिव टर्मिनल जो है उसमें क्या करती है, वापस एंटर करती है। तो इस तरीके से जो फ्लो जो है, मतलब करंट का जो फ्लो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से होता हुआ, ओके, बल्ब के फिलामेंट से होता हुआ वापस कहा जाता है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचता है। तो इस तरीके से करंट का क्या होता है, मतलब फ्लो कहीं पे भी ब्रेक नहीं होता है जिस सर्किट के अंदर, उसी कंडीशन के अंदर क्या होता है, बल्ब ग्लो करता है। अगर कहीं पे भी करंट का फ्लो रुक जाता है, करंट का फ्लो कहाँ कहाँ रुक सकता है, सपोज ये जो दोनों टर्मिनल है, जैसे बल्ब के जो और सेल के बीच में जो दोनों टर्मिनल को अगर आप वायर से अच्छे से ना जोड़े, ओके, मतलब यहाँ पे कहीं पे वायर टूटा हुआ हो बीच में, ओके, हो सकता हो ये जो दूसरा टर्मिनल से आप नेगेटिव टर्मिनल को जब जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे वायर टूटा हुआ हो, जला हुआ हो, उस कंडीशन में भी क्या करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ओके, तो बल्ब नहीं जलेगा। ओके, फिलामेंट जो होते हैं, कभी कभी बल्ब जो होता है वो फ्यूज होता है, तो उस कंडीशन के अंदर भी करंट का फ्लो जो होता है वो यहाँ पे आके रुक जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर करंट का फ्लो जो होता है वो टूट जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर भी बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करता है। क्लियर, तो यहाँ पे ये चीज बताई गई है कि मतलब जब इलेक्ट्रिक सर्किट प्रॉपर होगा तभी करंट का फ्लो मतलब कहीं पे भी टूटेगा नहीं। ओके, और जब तक करंट का फ्लो लगातार होता रहेगा तो उस कंडीशन के अंदर बल्ब का ग्लो मतलब जो बल्ब जो है वो ग्लो करता रहेगा। ओके, और जब बल्ब फ्यूज होगा मतलब उसका फिलामेंट ब्रेक है, या उस कंडीशन में बल्ब ग्लो नहीं करेगा, या फिर आपने इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो प्रॉपर नहीं बनाया है, वो कहीं से टूटा हुआ है। ओके, जिस वायर से आप उसको जोड़ रहे हो, मतलब बल्ब के टर्मिनल और सेल के टर्मिनल को, वो वायर्स जो है वो बीच में कहीं टूट रहे हैं, जले हुए हैं, तो उस कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है वो कंप्लीट नहीं होता है, वहां पे करंट का फ्लो नहीं हो पाता, उसकी वजह से बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करता है। ओके, अब हम अब हम देखते हैं एक्टिविटी 3। इस एक्टिविटी के थ्रू हम क्या बनाएंगे, होममेड टॉर्च बनाएंगे। ओके, होममेड टॉर्च बनाने के लिए अब हम देखते हैं क्या क्या हमें चाहिए सामान। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक टॉर्च बल्ब, ओके, और एक पीस ऑफ वायर चाहिए। क्लियर, अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो हम वायर लेंगे ना, तो वायर जो होता है उसके ऊपर क्या होती है, प्लास्टिक कवरिंग होती है। क्लियर, अब क्या करना है कि आपको वायर के जो दोनों सिरे होते हैं उससे आपको क्या करना है, प्लास्टिक, उसके ऊपर जो प्लास्टिक कवरिंग होती है
उसको क्या करना है, रिमूव करना है। सिर्फ उसके जो एंड्स होते हैं ना, वहां से आपको क्या करने हैं, उनकी मतलब उनकी जो प्लास्टिक कवरिंग होती है उसको रिमूव करना है। ओके, इसको मैं बता देती हूँ कैसे होगी वो कवरिंग रिमूव। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो ये जैसे वायर है। ओके, तो ये जो हमें एक ही वायर लेना है, सपोज हमने एक ग्रीन कलर का वायर लिया है, तो एक ग्रीन कलर का वायर लेना है, तो उसका एक एंड ये वाला है और दूसरा एंड यहाँ पे होगा सपोज। तो वहां से आपको क्या करनी है, प्लास्टिक कवरिंग हटा देनी है। प्लास्टिक कवरिंग जब आप हटाएंगे ना, तो आपको दोनों जो वायर होता है उसके दोनों सिरों के ऊपर क्या दिखेगी, ये मेटल जो है, मेटल का जो वायर है इसके अंदर जो होता है वो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ओके, अब आपको क्या करना है कि जो वायर होता है उसका एक एंड जो होता है, एक सिरा जो होता है, उसको जो इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उसके बेस के ऊपर आपको क्या करना है, चारों मतलब वहां पे इसको जोड़ना है। ओके, तो ये जो पहला एंड है ना, इसको ये इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उसके बेस के यहाँ पे आपको क्या कर देना है, इस तरीके से इसको कनेक्ट कर देना है। अब क्या करना है कि जो दूसरा एंड है, ओके, जो वायर का जो दूसरा एंड है उसको क्या करना है कि जो इलेक्ट्रिक सेल जो है उसके नेगेटिव टर्मिनल्स के वहां पे जाके आपको क्या कर देना है, फिक्स कर देना है। और किसकी हेल्प से कर देना है, रबर बैंड की हेल्प से क्या करना है, उसको जोड़ देना है। ओके, तो ये यहाँ पे पहले सिरे को तो हमने क्या करा, जो ये वायर है इसके एक एंड को बल्ब से जोड़ दिया और जो दूसरा एंड है उसको इलेक्ट्रिक सेल के नेगेटिव टर्मिनल से आपने क्या कर दिया, अटैच कर दिया। ओके, तो इतना आपको करना है। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, नाउ ब्रिंग द टिप ऑफ द बेस ऑफ द बल्ब that is its other terminal in contact with positive terminal to the of the cell does the bulb glow। ओके, अब आपको क्या करना है कि ये आपने सब जोड़ दिया, क्लियर। अब ये जो बल्ब होता है, ये जो बल्ब है इसका ये जो बेस है, ओके, अब ये जो बल्ब के बेस को ये जो सेल होते हैं इसका ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है। तो बल्ब का जो बेस है उसको सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के पास में लेके जाना है। ओके, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि मतलब जो बल्ब होगा वो क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाएगा। ओके, जैसे ही ये बल्ब जो है इस टर्मिनल से इलेक्ट्रिक सेल के टर्मिनल के पास में आएगा, पॉजिटिव टर्मिनल के पास में आएगा, तो एक प्रॉपर जो है वो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाएगा। ओके, और प्रॉपर इलेक्ट्रिक सर्किट बनते ही क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है या जो करंट है उसका जो फ्लो जो है वो क्या होगा, प्रॉपरली होगा। मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी और सेल के नेगेटिव टर्मिनल के अंदर एंटर करेगी, तो उस कंडीशन के अंदर ही क्या करता है, बल्ब जो है वो ग्लो करता है। तो इस तरीके से हमने क्या बना दिया, एक होममेड टॉर्च। हम इसको क्या कर सकते हैं, घर पे भी बना सकते हैं। ओके, तो इस कंडीशन के अंदर क्या बने, मतलब क्या होगा, बल्ब ग्लो करने लगेगा। ओके, तो यहाँ पे यही चीज बताइए कि नाउ मूव द बल्ब अवे फ्रॉम द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। ओके, जिसमें ये बताया गया है कि जैसे ही आप इस बल्ब को क्या करते हो, इस पॉजिटिव टर्मिनल से क्या लेके जाते हो, दूर लेके जाते हो, तो ये बल्ब जो है वो जलना बंद कर देता है। लेकिन जब भी जैसे ही आप इस बल्ब को पॉजिटिव टर्मिनल के पास लेके आते हो, तो ये बल्ब जो है वो क्या करता है, जलने लगता है। ओके, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि मतलब जैसे ही हम इसको पास लेके आते हैं तब क्यों जलने लगता है, क्यों, क्योंकि उस समय क्या होता है, प्रॉपर इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाता है और करंट का जो फ्लो होता है वो कंटिन्यूअसली होता रहता है। मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से जाएगी और नेगेटिव टर्मिनल में जाएगी। ओके, फिर वापस से पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब इस तरीके से करंट का फ्लो होता रहेगा। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, बल्ब को मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से दूर करते हैं, तो उससे क्या होता है कि मतलब जो इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे टूट जाता है। इसके बीच में क्या जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल और बल्ब के बीच में क्या होता है, गैप आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, जो करंट का फ्लो जो होता है वो यहीं पे क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और उसकी वजह से जो बल्ब जो है वो नहीं जल पाता है। ओके, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो बल्ब जो है मतलब ये जैसे हम क्या कर रहे हैं, इस मतलब ये जो बल्ब जो है उसको पास लेके आना, और पास लेके आते हैं तो लाइट जलती है। ओके, और जैसे ही हम इस बल्ब को सेल से दूर लेके जाते हैं, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से दूर लेके जाते हैं, तो बल्ब जो है वो जलना बंद हो जाता है। तो उसी तरीके से स्विच में भी क्या होता है कि जब हम स्विच को जब दबाते हैं तो लाइट क्या होती है, जलती है। ओके, और इसी तरीके से जब हम स्विच को बंद कर देते हैं
तो लाइट जो होती है वो क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है। तो ये क्या कर रहा है, इससे हमने क्या बनाया है, एक तो होममेड टॉर्च जो होती है वो हमने बनाई है, उसके साथ में जैसे बल्ब को पास लेके आना, तो ये किसके बराबर हुआ, बल्ब को जब हम पास लेके आते हैं पॉजिटिव टर्मिनल तो लाइट जलने लगती है, तो ये स्विच ऑन जब होता है ना उसकी जैसे वर्क कर रहा है। और जैसे ही हम इस बल्ब को पॉजिटिव टर्मिनल से दूर लेके जाते हैं तो उस तरीके से ये वर्क करता है कि जैसे स्विच जैसे हम ऑफ करते हैं ना, तो उस तरीके से काम करता है। तो इससे हमने एक और चीज क्या देखी है कि हम देख रहे हैं कि हम इससे ये भी मतलब कर रहे हैं कि हम हमारे दिमाग में क्या आइडिया आएगा कि स्विच मतलब ये जो हमने टॉर्च बनाई है इससे हम क्या बना सकते हैं, स्विच जो होते हैं उसका जो कंसेप्ट होता है वो हमारे क्या आता है, माइंड के अंदर आता है। ओके, तो यहाँ पे ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट वाला पोर्शन कंप्लीट होता है जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया, टॉर्च बनाया और स्विच जो होते हैं उसका जो कंसेप्ट होता है उसको हमने क्या करा है, यहाँ पे देखा है। ओके, अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है उसके अंदर जब हम स्विच का यूज करते हैं, ओके, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, लाइट को ऑन और ऑफ करते हैं। क्लियर? जब आपको क्या करना है, बल्ब को क्या करना है, ऑन करना है, तो आप क्या करेंगे, इस स्विच को क्या कर देंगे, मतलब ऑन करेंगे, तो ये जो बल्ब जो है वो क्या करेगा, ग्लो करेगा। ओके, और जब आपको इस बल्ब को क्या करना है, जब आपको बंद करना है, तो आप क्या कर देंगे, इस स्विच को क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। ओके, तो उस कंडीशन में ये जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। क्लियर? जब मतलब बल्ब जो है मतलब ग्लो करता है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि उस सर्किट को हम बोलते हैं क्लोज सर्किट। ओके, क्लोज सर्किट का मतलब हो गया कि सर्किट जो है वो पूरा क्लोज्ड हो गया है, तो उस कंडीशन के अंदर करंट का फ्लो जो है वो पूरा कंप्लीटली होता रहता है। ओके, मतलब जब क्लोज सर्किट होता है तो उसके अंदर क्या होगी, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी और वो मतलब इस स्विच के थ्रू मतलब कहाँ जाएगी, नेगेटिव टर्मिनल तक जाएगी। ओके, उस कंडीशन के अंदर बल्ब ग्लो करेगा, उसको हम बोलेंगे क्लोज सर्किट। लेकिन जब ओपन सर्किट होगा तो इस तरीके का जो सिचुएशन जो होती है जिसमें ये ऊपर उठा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट। ओपन सर्किट होने का मतलब क्या हो गया है कि जो सर्किट जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट नहीं है। ओके, यहाँ पे क्या आ गया है, मतलब गैप आ गया है। ओके, तो उसकी वजह से जो करंट का फ्लो जो है वो यहीं पे आके क्या होता है, रुक जाता है। उस कंडीशन के अंदर जो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करता है। जब ओपन है मतलब स्विच जो है वो ऊपर की तरफ उठा हुआ है, तो उस समय हम जो सर्किट जो होता है ना उसको बोलते हैं ओपन सर्किट। उस समय बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करता है। मतलब जब क्लोज सर्किट होता है, क्लोज का मतलब पूरा जो है वो क्लोज्ड हो गया, कहीं से भी खुला हुआ नहीं है। ओके, तो उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही ये ओपन होता है मतलब ये खुलता है तो यहाँ पे गैप आ जाता है। तो ओके, तो गैप आने की वजह से जो होता है वो सर्किट जो होता है, करंट का फ्लो जो होता है वो रुक जाता है और उसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट। ओके, तो इसके अंदर क्या बताया गया है, इस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर स्विच का यूज बताया गया है कि स्विच को ऑफ ऑन करके आप लाइट जला सकते हैं, स्विच को ऑफ करके आप लाइट को क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर स्विच का वो बताया, इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। ओके।